खुशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली की एक और बेटी दहेज की आग में झुलसकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। बता दें कि अलीनगर थाना क्षेत्र के आईओसी रोड निवासी सेजल शर्मा की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शिक्षित, आत्मनिर्भर और दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है नवविवाहिता शादी के महज 40 दिनों बाद ही दहेज की बलि चढ़ गई। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या बताया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि 8 मार्च 2025 को सेजल शर्मा की शादी बड़े धूमधाम से जौनपुर जिले के घुटन थाना क्षेत्र अंतर्गत पिलगेछा गांव निवासी शैलेश शर्मा से हुई थी। परिवार ने अपनी इकलौती बिटिया के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर बेटी के चेहरे की मुस्कान जल्द ही दहेज की लालच में खो गई। वहीं परिजनों के अनुसार शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए सेजल को प्रताड़ित किया जाने लगा। मायके लौटने पर उसने खुद अपनी मां और पिता को बताया कि उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इसके बावजूद वह सब कुछ सहती रही ताकि घर न टूटे, लेकिन परिजनों को क्या मालूम था कि उनके लिए 17 अप्रैल की सुबह काली रात लेकर आएगी। गौरतलब है कि परिजनों के अनुसार 17 अप्रैल को उन्हें सूचना मिली कि सेजल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ससुराल पक्ष की तरफ से इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन पिता संजय शर्मा का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वे कहते हैं जो लड़की दूसरों को जीने का हौसला देती थी वह खुद कैसे आत्महत्या कर सकती है, ये सरासर हत्या है। वहीं सेजल के शव पर मिले चोट के निशान इस संदेह को और गहरा कर देते हैं, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये संकेत मिले हैं कि मौत की परिस्थिति सामान्य नहीं थी। वहीं मृतका के पिता ने खुटन थाने में शैलेश शर्मा, ससुर, जेठ, जेठानी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कराया, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने में उन्हें बार बार तहरीर में बदलाव के लिए मजबूर किया गया। पुलिस की यह भूमिका संदेह को और बढ़ा देती है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय नेता आरोपियों को बचाने में जुटे हैं। उनका कहना है कि मामले को गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है। संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि जिसने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा कर मारा है उसे कानून के तहत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मामला है यही, मांग हो रहा था तो शादी के बाद ही हुआ। शादी हुआ उसके बाद लड़की अपने घर गई। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? प्रताड़ित किया गया है उसको, कुछ न कुछ डिमांड रखा गया और इसी प्रताड़ित इतना किए लोग कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है। क्या आपने मांगों में कोई कमी रखी थी? हम लोगों ने तो जी नहीं, हम लोगों ने कोई मांग में कमी नहीं रखा था, लेकिन उन लोगों को लालच आ गया जब कुछ और भी मिल जाएगा। लगभग शादी के कितने दिन हो गए आपकी बेटी को? लगभग 1 महीना 10 दिन 13 दिन यही हुआ है। आपको मौत की सूचना कब मिली? 17 तारीख को 5 बजे शाम को। तो आप वहाँ गए तो कैसा क्या दृश्य रहा वहाँ? हम लोग गए यहाँ से तो जौनपुर थाने पहुँचे। वहाँ पर लोगों ने बुझाया कि आप पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद में आपको दिखाया जाएगा। आपको पुलिस द्वारा दबाव भी दिया गया था? पुलिस द्वारा दबाव दिया गया था? हाँ, एक बार पूरा तहरीर लिखवाया गया, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिए किसी कारणवश। ये दिक्कत है इसमें, ये नहीं है वो नहीं है। दूसरी बार लिखवाया गया, तीसरी बार लिखवाया गया, उसको भी रिजेक्ट करके सुबह उगल के फिर जो सीओ वहाँ का जो बुलाया तो उसमें 1-2 लाइन बढ़वाए वो, तो चौथी बार में जा करके वो करेक्शन हुआ। आपने तहरीर दिया, क्या पूरी तरह आप संतुष्ट हैं पुलिस प्रशासन से? जी नहीं, हम वहाँ के पुलिस प्रशासन से वहाँ का जो भी एफआईआर हुआ है वो सब गलत ढंग से हुआ है और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, लोग मारे हैं, पीटे हैं और उसको फांसी पर लटका दिए हैं। तो क्या आप लड़के घर पे नहीं जा पाए थे वहाँ पे? नहीं, पुलिस के साथ गए थे। घर पे गए थे जी। क्या वहाँ दृश्य कैसा क्या रहा जिस दिन लड़की बेटी आपकी फांसी लगाई थी? जिस दिन फांसी लगाई थी उस दिन मैं नहीं पहुंचा, घर उस पे दिन नहीं। आप डायरेक्ट थाने पे गए थे? थाने पे ही आए, लाश वहीं पर आ चुकी थी ना थाने पर।